दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बंगाल में ईडी ने रेड की है और ये रेड हुई है आईपैक के ऑफिस में। आपको बता दूं कि ये आईपैक वो संस्था है जो टीएमसी के लिए चुनाव का अरेंजमेंट करती है, चुनाव का प्रबंध करती है। अब मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि कोयले घोटाले में हमें कुछ चीजें ऐसी मिली थी कि ये जो कोयले घोटाले का पैसा है ये चुनाव में खर्च किया जा रहा है और चुनाव में खर्च करने के लिए आईपैक नाम की जो संस्था है जो टीएमसी का पूरा प्रबंध देखती है, इसको कुछ पेमेंट दी गई है हवाला के जरिए। और इसी के सिलसिले में जांच करने के लिए ईडी की टीम ये प्रतीक जैन जो ये आईपैक के मालिक है इनके ऑफिस में पहुंची थी और इनका जो है लाउडन स्ट्रीट कार्यालय है वहां पर ईडी पहुंची। लेकिन उसके ही पहले ममता बनर्जी को जैसे ही भनक लगी तो ममता बनर्जी इस प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है और वहां कोलकाता के कमिश्नर जाते हैं और ममता बनर्जी वहां से कुछ फाइलें उठा कर ले गई, एक लैपटॉप और सीडी उठा कर ले गई। मीडिया वहां कवर कर रहा था और मीडिया ने जब ये सवाल पूछा कि आप ये दस्तावेज ले जा रही हैं तो ऐसा इनमें क्या है कि आप घबराहट में ये जो दस्तावेज ले जा रही हैं किस बिना पर ले जा रही हैं, तो ममता बनर्जी बाकायदा वहां पर भाषण देने लगी और मीडिया को संबोधित करने के लिए सड़क पे ही माइक लेकर उनके कार्यकर्ता खड़े हुए, अधिकारी खड़े हुए और ममता बनर्जी ने फिर माइक पर बाकायदा पूरी मीडिया को अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि ये जो मैं लैपटॉप और सीडी ले जा रही हूँ इसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के डाटा हैं और इसमें हमारा जो एसआईआर हुआ है इसका पूरा डाटा है और ये जो चुनाव प्रबंध हो रहा है इसको रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पहले की तरह ममता बनर्जी जैसे आपने देखा होगा जब सीबीआई की रेड हुई थी तब वो फरहाद हाकिम के ऑफिस में पहुंच गई थी, फिर सीबीआई के ऑफिस में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के समेत धरना प्रदर्शन कर दिया था। ठीक वही रणनीति अब ईडी के काम को रोकने की है। अब सोचिए ईडी अगर दफ्तर में कोई फाइल खंगाल रही है और वो घर पे भी जाएगी निश्चित रूप से, तो ममता बनर्जी को पता था कि टीम घर पे भी है और ये जांच करेगी, तो फिर ऐसे बीच में वो लैपटॉप को ले जाना और कुछ फाइलों को ले जाना कहां तक जायज है। सूत्रों की माने तो वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ सबूत छुपाना चाहती हैं। अब एक मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री से अगर वो फाइलें ईडी के अधिकारी छीनते या वहां जब्त करते तो निश्चित रूप से एक टकराव की स्थिति होती, क्योंकि ममता बनर्जी की सुरक्षा में वहां की पुलिस लगी हुई है और पुलिस से वो हथियाना या छीनना एक तरह का टकराव है, क्योंकि जो ईडी की रेड भी होती है तो भी लोकल पुलिस का वो सपोर्ट करते हैं, लोकल पुलिस को लेके जाते हैं। ये बात अलग है कि बंगाल में कई ऐसी रेड सीबीआई और ईडी की हुई हैं जिसमें उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस को साथ में लेकर चले हैं, क्योंकि वहां कई बार उनके ऊपर हमला हुआ है। आपको याद होगा शाहजहां शेख, उसको जब पकड़ने के लिए ईडी गई थी तो वहां पब्लिक ने घेर कर 800 लोग, 1000 के करीब लोग थे, महिला भी थी और ईडी की जो टीम थी उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें रखी अधिकारियों के पास और कोर्ट में ये चीज़ रखी। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा में ईडी हो या सीबीआई बंगाल के अंदर एंटर करती है, क्योंकि खुद वहां की मुख्यमंत्री ना तो ईडी को रेड करने देती है ना सीबीआई को रेड करने देती है। स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था ईडी या सीबीआई उस पर अगर मुख्यमंत्री ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन और जोर जबरदस्ती करे तब ऐसे में एक संवैधानिक संकट खड़ा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद पर है। अब मामला क्योंकि कोयले घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में आप सोचिए कि कमिश्नर जो है कोलकाता का मनोज वर्मा, वो तो भाई मुख्यमंत्री के अंडर है। अब ऐसे में वो किसका कहना मानेगा? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का कहना मानेगा और उसने माना भी। तब सवाल ये उठ रहा है कि ईडी ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। हालांकि इस मामले में अब ईडी के सूत्रों का कहना है कि हम अपने ऊपर के अधिकारियों को और गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि ये जो ईडी के रेड की सारी चीजें थी ये तो अब उनका एक प्रोसेस है कि जहां उनको जानकारी मिलती है घोटाले घपले का और वहां वो रेड करते हैं, उसकी जानकारी हालांकि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री खुद अगर बीच में बाधा बन जाए
तो संवैधानिक संकट खड़ा होता है। और वैसे में ईडी इसको गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जब सौंपेगी, गृह मंत्रालय इस पर क्या करता है ये देखने की बात होगी। ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और ममता बनर्जी वहां पहुंच कर के जिस तरह से बोल रही है, वो आप सोचिए एक बौखलाहट भरा भाषण है। बौखलाहट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चुनाव अभी कुछ दिन बाद होने हैं, और अगर कुछ लोग पकड़े जाते हैं ऐसे जो फंडिंग कर रहे होंगे, चाहे वो आईपैक संस्था को कर रहा हो, चाहे वो टीएमसी को डायरेक्ट कर रहे होंगे, 15 जगह पर रेड हो रही है इकट्ठा उनके ऑफिस पर। और ये जो हो रहा है, अब आप सोचिए कि किस तरह की बातें हैं कि एक मुख्यमंत्री मौके से कुछ फाइल लेकर और वहां से फरार हो जाए। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। ईडी कई राज्यों में रेड करती है, आपने कभी भी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह कुछ फाइलें और सबूत ले जाते हुए नहीं देखा होगा। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि इनमें पार्टी के कार्यकर्ताओं का डेटा है, लेकिन सवाल उठता है कि किसी एक संस्था के मालिक के घर पर आपके पार्टी के डेटा कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो भी आपको छुपाना क्या है। अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का डेटा, वो बोलते हैं कि साहब वो तो अमित शाह हमें मंगवा रहा है इन डेटा को, भाई उस डेटा में ऐसा क्या है? आप मीडिया को दिखाते, मीडिया के सामने आपने नहीं दिखाया। बहरहाल इस मामले में अब जो स्थिति बनी है उस पर अब गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है कि इस मामले में क्या होगा। शुभेंदु अधिकारी जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे जब इस बारे में मीडिया ने पूछा कि भाई इस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के बीच वहां पहुंचकर कुछ फाइलें ले ली हैं, लैपटॉप लेकर गई हैं, कुछ सीडी लेकर गई हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मैं रेड पर कुछ नहीं कहूँगा, रेड के बारे में ईडी बताएगी कि रेड क्यों की जा रही है, किस कारण से है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके काम में रुकावट डालती है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई दफ्तर के बाहर जिस तरह से 2021 में रुकावट डाली गई थी, मुख्यमंत्री अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने के लिए जिस तरह से वहाँ दबाव बना रही थी, धमकी दी जा रही थी, ये सीधा दखल है। और उन्होंने कहा कि इस निश्चित रूप से अब ईडी इसको संज्ञान में लेगी और कोई कार्रवाई करेगी। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালের তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআই, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্ত্রী। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। কয়লা পাচার মামলা কি পুরনো কয়লা পাচার মামলা এই রেট চলছে, আইপ্যাকের সঙ্গে করবে বলে এটা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছে। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট মানে ভোটে যারা, আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে গেলে আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? কেন ভাই? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা নেই, আমি বলবো না। আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান मुख्यमंत्री एर आगे कार्रवाई करेगी, ये उन्होंने कहा है।
उनको उम्मीद लग रही है। अब इस मामले को आप समझिए मामला कितना गंभीर है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को SIR नहीं करने देती। पहले धमकी दी जाती है कि हम SIR किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्हीं के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको टांग तोड़ने तक की धमकी देते हैं। फिर वो SIR हो रहा है तो कहती हैं साहब SIR जो है बीजेपी के अपने IT सेल वाले वो अपने ऐप में कर रहे हैं। यानी एक के बाद एक अड़ंगा अटकाना। और सबसे मजे की बात यह है कि जब उनके पास कोई संज्ञान में ऐसी गुंडागर्दी, दंगा फसाद, रेप जैसी केस का कोई बात जाती है तब उनकी एक्टिवनेस नहीं होती। तब वो कहती हैं लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक ऐसी दिक्कत हो गई है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने तो सेना की एंट्री को ये कह दिया था कि सेना यहाँ कैसे आ सकती है, हमें यहाँ सेना नहीं एंट्री होने देनी है। मतलब उस बंगाल को ममता बनर्जी ऐसा समझती है कि मैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की एक अलग से राजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलती, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, मेरी मर्जी से काम करें। ममता बनर्जी को ये अब वो शायद भूल गई हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक देश है। यह आपके बपोती नहीं है कि आप बंगाल में जो चाहेंगी वो होगा, जो नहीं चाहेंगी वो नहीं होगा। सेंट्रल एजेंसी किसी भी देश के कोने में जाकर अपना काम कर सकती हैं, जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हमारा देश एक है और संविधान से चलता है। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा से इस तरह की दादागिरी, हैंकड़ी और संस्थाओं को बीच में रोकना ये उनकी आदत बन गई है। पहले वो डराने धमकाने का काम करती हैं, फिर नहीं चलता है तो विक्टिम कार्ड खेलने का भी काम करती है। और ममता बनर्जी द्वारा ये कहना कि चुनाव में सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, यही है ममता बनर्जी की बौखलाहट, जो उन्हें ये दिखा रही है कि उनको लग रहा है कि इस बार चुनाव में उनकी जीत असंभव है। बहरहाल मामला बहुत संगीन है और ईडी की रेड के बीच में इस तरह से सबूत ले जाना, चाहे उसमें कुछ है या नहीं है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा ईडी का अगला कदम क्या होता है। इतना तो तय है, ममता बनर्जी घबराई हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।